नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से विपक्ष बेहद खुश है। मोदी विरोधी कर्नाटक की बात बढ़ चढ़कर कर रहे हैं, लेकिन यूपी का नतीजा भूल गए हैं। यूपी में जो चुनाव हुआ, भले ही वो लोकल चुनाव था, लेकिन मेयर चुनाव में करीब करीब उतना ही इलाका आता है जितना लोकसभा सीट में होता है। यूपी के सभी 17 बड़े महानगरों की मेयर सीट पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। समाजवादी पार्टी दूसरे की बजाय तीसरे स्थान पर पहुंच गई। शहर से जब नगरीय चुनाव तक पहुंचेंगे तो एक और तस्वीर दिखेगी। योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिमों को टिकट दिया। बीजेपी के टिकट पर मुसलमान भी चुनाव जीता है। तो क्या 24 का सही उत्तर उत्तर प्रदेश से मिल रहा है? उत्तर प्रदेश का रामपुर जो आजम खान और समाजवादियों का गढ़ हुआ करता था, बीजेपी ने उपचुनाव में पहले लोकसभा की सीट छीनी। अब स्वार विधानसभा सीट पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल एस के कैंडिडेट शफीक अंसारी ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अनुराधा चौहान को करारी शिकस्त दी है। शफीक अंसारी को 68,513 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट अनुराधा चौहान को 59,689 मत मिले। शफीक अंसारी पसमानदा समाज से आते हैं। हमने अब की बार पसमानदा समुदाय से कैंडिडेट उतारा और उसने जो है जीत का झंडा बुलंद कर दिया है, जो ये निश्चित रूप से ये शो करता है कि हमारे पास हमारी पार्टी के प्रति, हमारी नेता के प्रति, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। वो चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। सामाजिक न्याय के ही एक प्रयोग के रूप में इस पसमानदा समाज से हमने शफीक अंसारी जी को चुनाव लड़वाया और उन्होंने जिस प्रकार से ये किले को ढहा दिया, उससे मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि सभी वर्गों का, सभी जातियों का, सभी धर्मों का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों पर विश्वास बढ़ता जा रहा है। श्री अखिलेश यादव जी के चच्चा मोहम्मद आजम खां का आतंक पूरे रामपुर में नहीं, उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था और रामपुर की जनता इस बात के लिए अभिनंदन की पात्र है कि उन्होंने मोहम्मद आजम खां के गुंडागर्दी को उन्हीं के गढ़ में ख़त्म करने के लिए अपना जनादेश दिया है। भाजपा को लोकसभा के उपचुनाव में जिताया, फिर रामपुर विधानसभा में जिताया और भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी को आज स्वार विधानसभा में जिताया। मैं तो अभिनंदन देता हूं। और श्री अखिलेश यादव जी, मुझे नहीं लग रहा कि अपने चच्चा से बात किए होंगे, लेकिन वो बात करें। अब रामपुर बन गया। 2 विधानसभा के उपचुनाव भी संपन्न हुए हैं। एक 96 जो विधानसभा थी वह हमारे सहयोगी दल अपना दल एस के विधायक श्री राहुल प्रकाश के दिवंगत होने के कारण खाली हुई थी। इस सीट को भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन अपना दल एस ने यहां पर समाजवादी पार्टी को परास्त करके सीट जीती है। और दूसरी सीट स्वार रामपुर जनपद की है, जो समाजवादी पार्टी के सदस्य की अयोग्यता के कारण यह सीट खाली हुई थी। उनकी सदस्यता समाप्त होने के कारण सीट खाली हुई थी। इसे भी हमारे सहयोगी दल, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, गठबंधन के सहयोगी दल अपना दल एस के प्रत्याशी ने भारी बहुमत से यह सीट भी जीत करके दोनों उपचुनाव में भी वहां पर झंडा गाड़ने का काम किया है। स्वार सीट पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता खत्म होने के बाद चुनाव हुआ। एक वक्त ऐसा था जब रामपुर और इसके आसपास के इलाके पर आजम खान का दबदबा था, लेकिन योगी मोदी राज में आजम खान अपने घर की सीट भी नहीं बचा पा रहे हैं। सवर्ण मुस्लिम आजम खान के दबदबे को योगी के गठबंधन वाले पसमानदा कैंडिडेट ने पटखनी दी। 24 से पहले बीजेपी पसमानदा मुसलमानों के ट्रायल में फिलहाल पास हो गई। 24 से पहले योगी आदित्यनाथ यूपी में पसमानदा मुस्लिमों को बीजेपी से जोड़ना चाहते हैं, जिसका असर भी दिखाई दे रहा है। हरदोई के गोपाल मऊ में नगर पंचायत के अध्यक्ष बीजेपी के वली मोहम्मद चुने गए हैं। अमेठी नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 से पार्षद का चुनाव बीजेपी की जेबा खातून जीती। गोरखपुर नगर निगम से बीजेपी की पार्षद कैंडिडेट हकीकुन निशा चुनाव जीती। नगर पंचायत सिवाल खास से वार्ड 5 से बीजेपी प्रत्याशी शहजाद चुनाव जीते। नगर पंचायत सिवाल खास के वार्ड 3 से बीजेपी प्रत्याशी रुखसाना ने कमल खिलाया। सहारनपुर नगर पंचायत चिलकाना से भाजपा प्रत्याशी फूलबानो अंसारी चुनाव जीती।
पसमानदाओं को हमेशा जो कांग्रेस हो या अदर पार्टीज़ हों लगातार उस पर भरोसा किया और उन्होंने ठगने का काम किया। हम वोट तो करते रहे लेकिन उन्होंने हमें लाभ नहीं दिया। और जब से योगी सरकार और मोदी सरकार सत्ते में है तब से लगातार उन्होंने पसमानदाओं की बात की। ये कहा, मोदी जी ने कहा कि मैं एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो बड़ी तादाद में जो मुस्लिम कैंडिडेट्स जीत कर भी आ रहे हैं और शफीक अहमद अंसारी की अगर बात करें तो वो भी जीते हैं स्वार विधानसभा से। और लगातार और भी जो हमारे वार्ड प्रत्याशी हैं और भी जिन पर मुस्लिम कैंडिडेट थे लगातार जीत रहे हैं। और ये अनुशासन की जीत है, ये विकास की जीत है, ये सबका साथ और सबका विकास और सबके विश्वास की जीत है। ये माना जाए कि 2024 के चुनाव से पहले आज की जो जीत है पसमानदा समाज भारतीय जनता पार्टी का क्या साथ अब 2024 के चुनाव में भी देने जा रहा है? ये दुरुस्त है कि लगातार जो विपक्ष हमला कर लगातार जो हमारे जिन्होंने हमसे वोट लिया, चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, इन्होंने वोट तो लिया लेकिन भला नहीं किया। इन्होंने हमेशा बेवकूफ़ बनाया और भ्रमित करके रखा कि बीजेपी आएगी आपको खा लेगी, बीजेपी आएगी आपको मरवा देगी, बीजेपी आएगी। लेकिन जब तक ये सत्ते में रहे लगातार दंगा करवाते रहे, मुसलमानों को उलझाते रहे, मुसलमानों को बहकाते रहे। ये एजुकेशन में आगे ना बढ़े, ये स्वास्थ्य में आगे ना बढ़े, इनका रोजगार ना हो, इनका भला ना हो, हर तरीके से उनको तोड़ने का काम किया। जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने कहा नहीं, जो पिछले पायदान पे मुसलमान खड़ा है और जो सबसे ज़्यादा गरीब है उसको हक मिलना चाहिए। 4.5 करोड़ के करीब में जो हैं वो लाभार्थी हैं। आज मुसलमान बच्चियों को स्कॉलरशिप मिल रही है, आज मुसलमान बच्चों की बातें हो रही हैं। देखिए सभी वर्गों में जो है भाजपा के प्रति जो है अब वोट परसेंटेज बढ़ रही है, सबका विश्वास उसमें बढ़ रहा है। और मुस्लिम समाज जो था वो अपने आप को ठगा जो महसूस कर रहा था सभी पार्टियों में, अब धीरे धीरे उसके भी समझ में आ रहा है। जब उसको लाभ मिला, उसको मकान मिले, उसको शौचालय मिले, उसको राशन मिला और वो देख रहा है कि जिस तरह से क्राइम कम हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सुखी है। तो मुस्लिमों का धीरे धीरे समर्थन जो है भाजपा को मिल रहा है। एक साल के अंदर योगी आदित्यनाथ ने दूसरा चुनाव जीता। पहले 2022 में लगातार यूपी में सीएम बनने का कीर्तिमान रचा। उसके बाद उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने पूरे राज्य में कमल खिला दिया। निकाय चुनाव में बीजेपी को 2017 से बड़ी जीत हासिल हुई है। प्रदेश के अंदर 200 नगर पालिकाएं, जिनमें से 199 में चुनाव संपन्न हुए हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 60 नगर पालिकाओं में विजय प्राप्त की थी। इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी का ये आंकड़ा विगत वर्ष से यानी 2017 से दोगुने से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी नगर पालिकाओं में भी प्राप्त कर रही है। नगर पंचायतें पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश में नई नगर पंचायतों का गठन भी हुआ है। जो बड़ी ग्राम पंचायतें थीं और 20,000 की आबादी से अधिक की आबादी के जो ग्राम पंचायतें थी उन्हें नगर पंचायत के रूप में विकसित करके नगरीय सुविधाओं से आच्छादित करने का जो अभियान था, उसी क्रम में लगभग 112 से अधिक नए नगर निकाय गठित हुए थे। कुल मिलाकर के 545 नगर निकायों में यानी नगर पंचायतों में भी चुनाव संपन्न हुए थे और भारतीय जनता पार्टी इस बार नगर पंचायतों में भी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। 2017 से 2.5 गुना से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में इसमें भी सफलता प्राप्त की है। योगी ने मुस्लिमों को भी टिकट दिया था। लखनऊ से लुबना अली खान ने पार्षद का चुनाव जीता तो जौनपुर से तहसीन शाहिद सभासद का चुनाव जीतने में कामयाब हुए। जी, ये बिल्कुल गलत धारणा है कि मुसलमान जो है वो बीजेपी को वोट नहीं देता, सब देते हैं। बस जो काम करता है उसको वोट मिलता है। और देखिए आप मिला ही है हमें वोट, तो ये बात गलत साबित हुई है कि मुसलमान जो है वो बीजेपी को वोट नहीं देता है, सब देते हैं। जो काम करता है उसको वोट मिलता है। क्या प्रचार किया आपने जब लोगों के दरमियान आप जाती थी? किस तरह की बातें रहती थी, क्या बताती थी, किस तरह के वादे थे? बस यही हमने सबको समझाया कि देखिए अगर डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो आपका काम और सरलता से होगा, बहुत अच्छे से होगा। इसी बात को सबने समझा और हमारा साथ दिया। अब उनका काम बहुत अच्छे से होगा। पूरे लखनऊ में सिर्फ आप मुस्लिम उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी से जीती है? जी जी बिल्कुल। क्या अब रहेगा, क्या चैलेंज भी बढ़ गया है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो विकास के काम और ज्यादा बढ़े, उन तमाम चीजों को लेकर क्या सोचा है? और सुबह से
पार्टी के जो लोग हैं, जो आला कमान है प्रदेश की, वो किस तरह से उनकी तरफ से बात हुई है आपकी? तो क्या बातचीत हुई, क्या चीजें रही? देखिए, सबसे बड़ी जीत तो हमारी ये रही कि हमारी जो मेयर हैं सुषमा खरकवाल जी, जितना हमें वोट मिला है तकरीबन बराबर उनको भी उतना ही वोट मिला है। तो आप भी, हाँ, हमारे वार्ड से बिल्कुल वो जीती हैं हमारे वार्ड से। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये हमारा पर्सनल वोट है। ये जितना भी वोट है ये बिल्कुल जो है कमल का वोट है। और हम बस यही कहना चाहेंगे कि जैसा हमने सबसे वादा किया है पूरा हम उसको कोशिश करेंगे निभाने की। 2 कदम बीजेपी ने बढ़ाए तो 4 कदम हमने भी बढ़ाए। देखिए, उन्होंने हमें मौका दिया वोट उनको देने का, तो हमने भी देखिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उनको भरपूर वोट दिया है। यहाँ से अपने एरिया से, हुसैनाबाद वार्ड नंबर 93 से उनको मुसलमानों ने भरपूर वोट दिया है। उत्तर प्रदेश में योगी मोदी की जोड़ी कमाल कर रही है। 2014 के बाद से यूपी में बीजेपी के जीत का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सभी 17 मेयर की सीट पर जीत हासिल की है। एसपी और बीएसपी खाता तक नहीं खोल पाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। इसके साथ ही जो 17 नगर निगम हैं, इनमें से 3 नगर निगम नए गठित हुए थे, जिनमें अयोध्या, मथुरा वृंदावन और शाहजहांपुर। मथुरा वृंदावन और अयोध्या में विगत वर्ष चुनाव संपन्न हुए थे और शाहजहांपुर में पहली बार चुनाव हुआ है। 17 के 17 नगर निगमों में, जिनमें से हर एक नगर निगम 5 लाख से लेकर के 50 लाख मतदाताओं या आबादी के बीच का होता है। उत्तर प्रदेश में 2017 के निकाय चुनाव में बीजेपी ने मेयर की 16 सीटों में से 14 पर जीत हासिल की थी, जबकि बीएसपी 2 सीटों पर चुनाव जीती थी। लेकिन इस बार मेयर के चुनाव में सबका सुपड़ा साफ हो गया। यूपी की मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी बीजेपी का मेयर कैंडिडेट चुनाव जीता। सहारनपुर, आगरा, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़ जैसी सीटों पर भी चुनाव जीता, जबकि मायावती की पार्टी ने मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर मुसलमान कैंडिडेट दिया था। मायावती ने 17 सीटों में 11 कैंडिडेट मुस्लिम उतारे थे। बावजूद इसके मुस्लिम इलाकों में भी बीजेपी मेयर बनाने में कामयाब रही। हम जश्न इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम जनहित के कार्य करते हैं और जनता उस कार्य को स्वीकार करते हुए हमें आशीर्वाद देती है। ये भारतीय जनता पार्टी लगातार 2014 से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में 2017 से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ती जा रही है और हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ रहा है। और जिस तरह से देखा आपने 17 के 17 मेयर हमारे सब जीत कर आए हैं, बिल्कुल क्लीन स्वीप करके आए हैं। जनता का आशीर्वाद है, विश्वास है, क्योंकि आदरणीय योगी सरकार ने 6 वर्षों में जो काम करके दिए हैं उसकी ऐतिहासिक जीत 22 में भी देखी आपने, आज भी आप देख रहे हैं और 24 में भी हम 80 सीटें जीतकर बड़ी बहुमत के साथ में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। रामपुर में 100 सीट की बात कर लिया जाए, उत्तर प्रदेश की पार्षदों की बात कर लिया जाए, बड़ी संख्या में मुस्लिम कैंडिडेट इस बार जीत के आए हैं। नहीं, मुस्लिम कैंडिडेट जीत कर भी आए हैं। अब सभी लोगों का, पूरे उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का विश्वास आदरणीय योगी जी पर, देश की जनता का विश्वास आदरणीय मोदी जी पर लगातार बढ़ा है। यूपी में नगर निकाय का चुनाव सीधे जनता के वोट से तय हुआ, लिहाजा 24 से पहले इतनी बड़ी जीत से बीजेपी उत्साहित है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।